Hello, my dear students. Okay, I am going to now start the new chapter SST, the Earth, our Habitat. Firstly, I introduce this book because you know that our book has been changed last 15 days before. Okay, so we will start the new syllabus of new textbook. इसलिए हम अब स्टार्ट करेंगे न्यू सिलेबस न्यू टेक्स्ट बुक पे. ओके, तो फर्स्टली टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट चैप्टर 9 द अर्थ आवर हैबिटेट. तो आज मैं आपको फर्स्टली क्या पढ़ाऊंगी बेटा, चैप्टर 9 द अर्थ आवर हैबिटेट. क्योंकि जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था ना, लेट्स नो द हिस्ट्री, ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर बताया था द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उससे थोड़ा सिमिलर है, मिलता जुलता है. मैं आपको उसका भी वीडियो बना के आपको शो करूंगी. बट फर्स्टली हम जियोग्राफी का ये चैप्टर समझेंगे और इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, नाउ यू सी दैट दिस इज आवर न्यू टेक्स्ट बुक स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस. ओके, जब आप लोग इस बुक को खरीदना तो आप देख लेना न्यू जो हमारा टेक्स्ट बुक आया वो इस तरीके से आया है. पहले आप लोग बिल्कुल कंफर्म होना, तभी आप लोग ये टेक्स्ट बुक एसएसटी की लेना. नाउ आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द चैप्टर 9 द अर्थ आवर हैबिटेट. ओके, सो we describe in this chapter different things who's related to the our earth, like this sun, solar system, planet, meteors, constellations, pole stars, shape of earth, latitude, longitude, and greenwich means time, rotations, revolutions, and seasons, eclipse, solar eclipse and lunar eclipse, etc. Okay, so we explain this chapter. Okay, now we will start this new. Now we will start, let's new chapter, the earth our habitat. Okay, wherever we live, that place is our village and home. All this is on top of what? Such question arises in all of our minds. Answer is very simple, that my home and my village is on earth. Thus earth is called our huge home, which is very huge, is not it. जब हम जिस जगह पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा गांव है, जहाँ पे हमारा घर है, तो बेटा वो किस चीज़ पे है, इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभी हमारे माइंड में आते हैं कि जहाँ पे हमारा घर बना हुआ है वो किस चीज़ के ऊपर है. तो इसका इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में जब आते हैं तो इसका सिंपल आंसर ये है कि जहाँ पे हमारा घर है, जहाँ पे हमारा विलेज है, वो कहाँ पे है, अर्थ के ऊपर है. ये सारी चीज़ें कहाँ पे हैं, अर्थ के ऊपर है. इस प्रकार जो अर्थ है वो एक ह्यूज होम कहलाता है. ठीक है, सो लेट्स नो अबाउट ह्यूज विलेज. तो आज हम पढ़ेंगे इस बड़े से घर के बारे में. यू ऑल्सो वॉन्ट टू नो दिस विच इज नेचुरल. You know that our earth is a member of a solar family. Again, what is this solar family? Let me give you information regarding solar system. Okay, so हम इसमें जानेंगे कि हमारा ये जो गांव है वो इतना बड़ा है और क्यों है, किसका क्या रूप है, इससे कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ तक फैला हुआ है, इसका एरिया क्या है. ओके, तो ये पर क्या है बेटा, अर्थ जो है वो नेचुरल है. ये हम मानव, ये मैन मेड थिंग नहीं है, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया, ये नेचुरल थिंग्स हैं. ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो अर्थ क्या है बेटा, एक सोलर फैमिली का हिस्सा है. जैसा कि आपको यू नो दैट आवर अर्थ इज द मेंबर ऑफ अ सोलर फैमिली. जो अर्थ है वो किसका मेंबर है, सोलर फैमिली का. तो इसलिए जो फैमिली है, हम लोग फिर इसके बारे में, सोलर फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जिससे हमें इन्फॉर्म मिलेगा कि अर्थ क्या है और सोलर सिस्टम क्या है. ठीक है, जो सोलर सिस्टम का ही पार्ट है अर्थ. तो फर्स्टली हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे सोलर सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर सिस्टम. ओके, our sun is the self-illuminated star of mankind, Mandakini galaxy, Milky Way. It is surrounded by many small and big stars. Earth is one such ball. All things, ठीक है, all things are recognized as planets due to gravitational force of sun and gravitational force of the planet. All these planets rotate around the sun in a circular form. These planets do not have light of their own. They are illuminated by the light of the sun. These planets of solar system are of different sizes and forms. All these planets together make solar family or solar system. Okay,
अब इस पैराग्राफ में क्या है बेटा, जो सन है उसकी जो वो आकाशगंगा में क्या है, वो खुद ही उसका जो प्रकाश होता है आसमान में मंदाकिनी गैलेक्सी में, जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं हिंदी में, ये स्वयं ही प्रकाशित होता है, खुद की रोशनी होती है, ये खुद का प्रकाश होता है। और इसके सराउंडेड क्या होते हैं, जो सन है उसके सराउंडेड में उसके आसपास बहुत से बिग और स्मॉल स्टार्स होते हैं। अर्थ जो है सच बॉल की तरह होता है। ऑल दिस आर रिकॉग्नाइज्ड एज प्लैनेट्स, इन सबको हम किस नाम से जानते हैं, प्लैनेट्स के नाम से। फिर क्या है, जो ग्रेविशनल फोर्स होता है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है सन का, वो क्या करता है, जो प्लैनेट्स को अपनी ओर खींचता है, जिससे कि वो जो ऑल प्लैनेट्स होते हैं वो अराउंड द सन उसके सर्कुलर फॉर्म में घूमते रहते हैं। ठीक है, जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविशनल फोर्स के कारण जो प्लैनेट्स होते हैं उसके आसपास घूमते रहते हैं। दिस प्लैनेट्स डू नॉट हैव लाइट देयर ओन, इन सारे प्लैनेट्स की खुद की रोशनी नहीं होती है, ये सन के द्वारा ही इल्यूमिनेटेड होते हैं, उनके द्वारा ही प्रकाशित होते हैं। इन सब के पास किसकी रोशनी होती है, सन की ही रोशनी होती है, इनकी खुद की ये प्रकाशित नहीं होते हैं। दिस प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम आर डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट फॉर्म्स, ये जो सोलर सिस्टम होते हैं इनके साइजेस डिफरेंट होते हैं और फॉर्म दूसरे फॉर्म्स में भी होते हैं। और ऑल दिस प्लैनेट्स टुगेदर मेक अ सोलर फैमिली, और सोलर सिस्टम, ये जो सारी जो प्लैनेट्स होते हैं वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, एक सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम बनाते हैं। 10 प्लैनेट सैटेलाइट्स, small planets, comets and meteors are included in our solar system. So let's get acquainted with the solar system. At first, let's know the sun as the key member of the solar family. इस प्रकार हम प्लैनेट, सैटेलाइट, स्मॉल प्लैनेट्स, कॉमेट्स एंड मेटेरियल्स आर इंक्लूडेड इन सोलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें जो हैं सोलर सिस्टम में इंक्लूडेड हैं। ओके, इस प्रकार हम क्या करेंगे, सोलर सिस्टम के बारे में और भी विस्तार पूर्वक जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, समझेंगे। फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो सन है इसका की मेंबर है, किसका, सोलर सिस्टम का। पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज सन। वी आर फैमिलियर विद द सन, हम लोग क्या है बेटा, हम लोग सन के साथ क्या है, फैमिलियर है। ठीक है, वो हमारे परिवार की तरह है। आवर डेली वर्क बिगिन विद द सनराइज, हमारा जो डेली का वर्क होता है वो जब सूर्य की रोशनी, जब सूर्य उदय होता है, मतलब जब सन राइज होता है, तो हम लोग का जो जो वर्क होता है, जो जो काम होता है, उस काम में हम लग जाते हैं। सन इज ऑनर्ड स्टार, वो एक क्या है, आदर्श पूर्वक ऑनर्ड स्टार है, जो एक नियमित रूप से उसका हर काम टाइमली होता है, वो नियमित स्टार है जो कि परफेक्टली अपना हर काम करता है। इट इज कंसिडर्ड एज द गिवर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, ये क्या करता है, कंसिडर करता है हमें लाइफ को पृथ्वी पर कंसिडर्ड तरीके से जीने के लिए। ठीक है, एक अच्छी लाइफ को हमें पृथ्वी पर जीने के लिए कंसिडर करता है। द सन इज अबाउट 13 मिलियन टाइम्स लार्जर देन अर्थ, जो सन है इसके बारे में 30 मिलियन टाइम्स वो क्या होता है, लार्जर होता है देन अर्थ। ओके, इफ यू वांट टू मेक अ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, क्या आप जानते हैं रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कैसे होता है। सो सिट इन अ प्लैनेट रनिंग अ वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर, तो एक प्लान करेंगे कि हम एक जगह बैठते हैं और एक वेलोसिटी का हम 1000 किलोमीटर क्या करेंगे, उसको रनिंग करेंगे। इट विल टेक 107 ईयर्स टू कंप्लीट द रिवॉल्यूशन, तो हम देखेंगे कि हम उस रिवॉल्यूशन को 107 साल में कंप्लीट करते हैं। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज 28 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ अर्थ, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है सन का, वो क्या होता है, 28 बार अर्थ की ओर आकर्षित हो, मतलब उसको खींचता है। Hence the weight of substance on earth weight like 1 kg earth. It would weigh 28 kg on the surface of sun. ठीक है, it is because of gravitational force only that the planet are in their particular path and revolve on it. The earth is about 15 km away from sun. It takes about 8:15 for sunlight to reach the surface of earth. अब क्या है, जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल होता है ना, वो 28 बार सन को अपनी ओर, पृथ्वी को जो अपनी ओर सन खींचता है। इससे जबकि क्या होता है, जो इसका वेट है ना वो 1 किलोग्राम होता है, एंड जो वुड लाइक द 28 ऑफ द सरफेस ऑफ द सन। ठीक है, सो इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो प्लैनेट्स आर इन दियर पर्टिकुलर पाथ, जो उसका जो प्लैनेट है, जो सारे जो जो गुरुत्वाकर्षण का जो बल है उसके कारण जो होता है, जो सारे जो प्लैनेट्स है वो अपने अपने पर्टिकुलर पथ पे अपने अपने रास्ते पर रिवॉल्व होते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसमें क्या है, द अर्थ इज अबाउट 15 किलोमीटर अवे ऑफ द सन, और लेकिन जो अर्थ है वो 15 किलोमीटर कितना दूर है सन से।
ठीक है। इट टेक्स 8:15 फॉर द सनलाइट टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सूर्य की रोशनी को पृथ्वी की सतह पहुंचने के लिए सिर्फ 8 मिनट ही समय लगता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी पर आने में कितना टाइम लगता है? ओनली 8 मिनट। ठीक है। द सरफेस ऑफ सन इज always unstable. It included several kilometers long igniting fire flares. The sun's core is made up of hydrogen gas. It produces light and heat from the action of hydrogen and helium in air, which we call energy. So the surface of sun is very hot. It is because of sun's energy that organisms have developed on earth. Thus the sun is also known as the guardian of organism. अब क्या बेटा, जो सरफेस है सन का वो ऑलवेज क्या अनस्टेबल है। तो इसमें इट इंक्लूडेड सेवरल किलोमीटर्स लॉन्ग इग्निटेड फायर बॉल्स। इसमें क्या है, इसमें कई किलोमीटर तक लंबी आग प्रज्वलित होती रहती है। इसमें इतनी क्षमता है कि ये कई किलोमीटर तक लंबी आग को प्रज्वलित कर सकता है। अब क्या बेटा, द सन इज कोर मेड ऑफ हाइड्रोजन। जो उसका जो कोर है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन गैस से। ये इट प्रोड्यूस लाइट एंड हीट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम इन एयर। अब ये हवा में हाइड्रोजन और हीलियम क्या, ये दोनों गैसेस हैं कि क्रिया को प्रकाश और गर्मी पैदा करता है। ये जो लाइट होती है, इससे क्या होता है, हवा में हाइड्रोजन हीलियम की क्रिया से क्या होता है, प्रकाश और गर्मी पैदा होती है, जिसको हम एनर्जी के नाम से जानते हैं, विच वी कॉल एनर्जी। सो द सरफेस ऑफ सन इज वेरी हॉट। इसलिए जो इसका सरफेस होता है सन का, वो क्या होता है, बहुत गर्म होता है। इट इज बिकॉज ऑफ सन एनर्जी दैट ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड ऑन द अर्थ। अब जो इनकी सन से जो एनर्जी मिलती है उससे क्या होता है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु जो होते हैं उनका विकास होता है। Thus the sun is also known the guardian of the organism. इस प्रकार जो सन है वो गार्जियन माना जाता है जिन जीव जंतुओं का। ठीक है। Now let's us briefly introduce planets. तो चलो हम आप इसको संक्षिप्त में प्लैनेट्स को मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। There are total 8 planets in solar system. कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर फैमिली में? 8 प्लैनेट्स हैं, among which Mercury, Venus, Earth, Mars and inner planets. Okay, जबकि while Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune are outer planets. Then okay, the planets of Mars, Mercury, Jupiter, Venus and Saturn can seen with the naked eyes. Can seen with the naked eyes. ये सारे जो मर्क्यूरी हैं, मार्स हैं, जुपिटर हैं, वीनस हैं, सैटर्न, इन सबको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। नाउ सो लेट्स स्टार्ट द प्लैनेट्स। ठीक है। फर्स्टली प्लैनेट्स इज मर्क्यूरी। दिस प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू द सन। ये जो प्लैनेट है वो बिल्कुल क्लोज है किसके? सन के। It is yellowish in color. Mercury does not have atmosphere or satellite from the earth. We see Mercury in the sky for some time before sunrise, after sunset. ये जो प्लैनेट है वो सन के बिल्कुल क्लोज है और इसका कलर कैसा होता है बेटा? येलो होता है। जो मर्क्यूरी डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर और उसके पास सैटेलाइट नहीं होती है। ठीक है। ये जो अर्थ है फ्रॉम सी मर्क्यूरी इन द स्काई, जो ये मर्क्यूरी है हमें दिखता है कब? समटाइम्स जब सनराइज होता है और सनसेट होता है। Okay, then Venus. It is most dazzling planet in the solar family. Its size and weight, it is like Earth, like twin brother of Earth. It resembles the moon in shine. It does not have a satellite due to thick cover of gases and clouds around it. Less knowledge is there about it. ठीक है। ये जो वीनस जो है सबसे चकाचौंध यानी कि सबसे चमकदार करने वाला प्लैनेट है। बहुत इसकी रोशनी जो चकाचौंध कर देती है। ये क्या है? ये सोलर फैमिली में रहता है। इसका साइज और वेट होता है कैसा? लाइक अर्थ की तरह, जैसे कि अर्थ और जो वीनस है दोनों ट्विन्स ब्रदर हो। ठीक है। जैसा कि इट रिसेम्बल्स, जैसा कि ये दिखता है कि मून इज शाइन, ऐसा हमें दिखता है कि मून चमक रहा है, बट इट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। उसकी ये खुद की सैटेलाइट नहीं है। ड्यू टू थिक कवर ऑफ गैसेस एंड क्लाउड्स अराउंड इट, क्योंकि इस पे क्या होता है, एक पतली सी परत होती है गैस और क्लाउड्स की इसके आसपास, जिससे कि वो ऐसा लगता है जैसे शाइन कर रहा है। ठीक है। इसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। इसका बहुत ही बड़ा एक्सप्लेन किया जा सकता है, पर हमारी बुक में ये इतना ही है। नेक्स्ट, अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन
अर्थ इज लोकेटेड बिटवीन वीनस एंड मार्स. ओके, अर्थ, वीनस एंड मार्स. अर्थ completes one rotation around the sun on its axis in 24 hours, while the earth completes one revolution around the sun in 365 days. Events such as day and night and the change of seasons can only be seen here. Earth has one satellite moon. अर्थ क्या है, वीनस और मार्स के बीच में मतलब है, ठीक है, लोकेटेड है. अर्थ वन रोटेशन वो कंप्लीट करता है अपने एक्सिस के ऊपर 24 आवर्स में, वो एक अपनी दूरी को तय करता है. जबकि अर्थ जो है कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कब करता है बेटा, अराउंड द सन 365 जो रिवॉल्यूशन होता है वो 365 दिन में वो कंप्लीट करता है, और रोटेशन कितने दिनों में, 24 आवर्स में. ओके, Events such as day and night and change of season can only be seen here. इस वजह से क्या होता है, जो रात और दिन होते हैं और सीजन जो चेंज होते हैं इसी की वजह से होते हैं, और हम ये देख सकते हैं. अर्थ हैज वन सैटेलाइट मून. अर्थ का जो वन सैटेलाइट क्या है, मून है. ठीक है, देन आपका मून, मून क्या बेटा, इट इज द ओनली सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. ये क्या है, एक सिर्फ सैटेलाइट है अर्थ का. इट टेक्स अबाउट 27.3 days टू कंप्लीट इट्स रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस अराउंड सन. ठीक है, ये अपना जो रोटेशन है वो 27.3 डेज में अपने एक्सिस में अराउंड सन के अराउंड कंप्लीट करता है. देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून. और क्या है, यहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता है मून के ऊपर. देयर इज नो लाइफ ऑन इट. यहाँ पे कोई लाइफ भी नहीं होती है. एज देयर इज नो वाटर एंड एटमॉस्फेयर अबव द मून, क्योंकि इसके ऊपर ना तो पानी है ना ही कोई ऐसा एटमॉस्फेयर है, क्योंकि यहाँ पे कोई जनजीवन रह सके. इट इज़ नॉन इल्यूमिनियस बॉडी. अब ना ही और इसमें अपनी खुद की चमक है, ये गैर चमकदार है. ठीक है, इट इज़ एलिमिनेटेड बाय द सन. ये किससे प्रकाशित होता है, सन के थ्रू. ठीक है, due to falling of meteorites on the surface of the moon, large pits have formed. Ignited volcanoes are found here. इस वजह जब कि कुछ कारणों की वजह से जो उल्कापिंड जो होते हैं, इन कारणों की वजह से जब मून के सरफेस से गिरते हैं तो एक वो लार्ज पिट से, मतलब एक लार्ज गड्ढे के फॉर्म में हो जाते हैं. ठीक है, अब जो ये क्या होता है, ये जो वैल्कोनोस होते हैं जिसके कारण ये जो ज्वालामुखी हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, और यहाँ पे ज्वालामुखी जो है पाई जा रही है, मून के ऊपर ज्वालामुखी पाई जा रही हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मार्स. इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेड कलर्ड इल्यूमिनेटेड प्लैनेट. ये रेड कलर का बहुत ही चमकदार प्लैनेट होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स इज लाइटर एज पर सीजन. मोर कोल्ड एंड हीट इज देयर ऑन मार्स. इट हैज 2 सैटेलाइट्स. साइंटिस्ट्स आर ट्राइंग टू डेवलप ऑर्गेनिज्म ऑन मार्स. ये रेड कलर का बहुत ही चमकदार प्लैनेट है. यहाँ पे एटमॉस्फेयर मास ऑफ द लाइटर है. ठीक है, एज पर सीजन मोर कोल्ड एंड हीट इन देयर मास. यहाँ पे सीजन के अकॉर्डिंग चेंज भी होता है, ठंडा और गर्म दोनों होता है. ठीक है, हैज़ इसके पास क्या 2 सैटेलाइट्स हैं. साइंटिस्ट ये बार बार कोशिश कर रहे हैं खोजने की कि हाँ ऑर्गेनिज्म मार्स के ऊपर मिल जाए, जीव जंतु का यहाँ पे डेवलप हो, यहाँ पे विकास हो. देन जुपिटर. जुपिटर इज लाइट येलोइश विद वाइट प्लैनेट. जो जुपिटर है वो लाइट येलो कलर का वाइट प्लैनेट है. जुपिटर हैज़ गैसियस एटमॉस्फेयर अराउंड. इसके पास क्या होता है, गैस का एटमॉस्फेयर होता है इसके आसपास. दिस प्लैनेट इज बिलीव टू बी अ वेरी कोल्ड. ये जो प्लैनेट बहुत ही ठंडा होता है. इट इज़ अ लार्जर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. ये सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का. इट हैज़ 79 सैटेलाइट्स. इसमें कितने सैटेलाइट्स हैं, 79. In this also scientists have different opinions. और इसमें जो सारे जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग वैज्ञानिक को अलग अलग विचार है. This huge planet can be seen with the help of binocular. इसको जो इस बड़े प्लैनेट को हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं. While watching through binoculars, droplets can be seen on the surface which looks beautiful. जब हम इसको दूरबीन की सहायता से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि एक बूंद टाइप का दिखता है. ठीक है, इसको जो ये सरफेस होता है जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में. ठीक है, नेक्स्ट 6 प्लैनेट्स हमारा सैटर्न. इन द सोलर फैमिली इट इज लोकेटेड बिटवीन जुपिटर एंड यूरेनस. ये जो सैटर्न है ये सोलर फैमिली का एक पार्ट है, पर ये कहाँ पे लोकेटेड है, जुपिटर और यूरेनस के बीच में.
इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट आफ्टर जुपिटर, ये सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है जुपिटर के बाद। इट लुक्स ब्यूटीफुल विद द ब्राइट रिंग्स ऑफ द ब्लू कलर, ये कैसा दिखता है, ब्राइट रिंग की तरह दिखता है ब्लू कलर का, ठीक है। इट लुक्स डिफरेंट बिकॉज ऑफ रिंग्स, इसका जो लुक है डिफरेंट है क्योंकि रिंग की तरह है, एक रिंग की तरह दिखता है। दीज रिंग्स लुक लाइक अ टर्बन बॉर्न ऑन द हेड, ये जो रिंग ऐसा दिखता है जैसे कि किसी ने पगड़ी पहन के वहाँ पे बीच में कोई बैठा है, उसके सर पे किसी ने पगड़ी पहना दी हो। सैटर्न इज ऑल्सो कॉल्ड अ टर्बन प्लैनेट, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टर्बन प्लैनेट भी कहा गया है सैटर्न को। सैटर्न हैज मोर देन 62 सैटेलाइट्स, सैटर्न के पास कितने सारे सैटेलाइट्स हैं, 62। द सरफेस टेम्परेचर ऑफ सैटर्न इज क्वाइट लो बिकॉज इट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, यहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही काफ़ी कम होता है क्योंकि सन से ये बहुत ही दूरी पे है। नेक्स्ट 7 यूरेनस, इट इज so far away from the earth that it could not be seen with the help of ordinary binoculars। अब क्या है, ये बहुत दूर है अर्थ से, इसलिए हम इसको विदाउट दूरबीन की सहायता के बिना हम इसको नहीं देख सकते हैं। द लाइट ऑफ सन इज ऑल्सो लाइक लाइट मून लाइट, जो उसका सन का लाइट होता है ये भी मून लाइट जो है ये सन से ही चमकता है, उसी की प्रकाशित होता है, सन के द्वारा ही। एट एन एस्ट्रोनॉमर नेम्ड विलियम हेर्शेल डिस्कवर्ड द प्लैनेट इन 1781, जो विलियम हर्शेल नाम के जो वैज्ञानिक थे, जो एस्ट्रोनॉमर थे, उन्होंने 1781 में इस प्लैनेट की खोज की थी। ये प्लैनेट जो है बहुत ही ओल्ड है, ठंडा है। नेक्स्ट ये प्लैनेट आप बहुत ही ठंडा है, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट 8 नंबर नेपच्यून। दिस प्लैनेट इज ग्रीन इन कलर, इट्स एटमॉस्फेयर कंटेन्स अ टॉक्सिक गैस कॉल्ड मेथेन, सीजनल वेरिएशन इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिस प्लैनेट लाइक अर्थ। अब क्या बेटा, ये जो प्लैनेट है वो ग्रीन कलर का होता है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर जो कंटेंट्स होते हैं वो टॉक्सिक गैस के नाम से जानते हैं, जिसको हम मैथेन गैस भी कहते हैं। यहाँ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें उसके टॉक्सिक गैस मिली रहती है, जिसको मैथेन गैस के नाम से भी बुलाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इस ग्रह पर भी क्या होता है, पृथ्वी की तरह ही मौसम जो है वो बदलते रहते हैं, कभी ठंडी कभी गर्मी, इस तरह से यहाँ पे भी मौसम चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आपका क्या है बेटा, मेटियोरोज मीन्स होता है उल्का पिंड्स जो होते हैं ना उनको मिटियोरोज कहते हैं, ठीक है। समटाइम्स इट अपीयर्स दैट स्टार इज फॉलिंग फ्रॉम द स्काई एट नाइट, समटाइम्स हम देखते हैं कि ऐसा लगता है हमको कि जो स्टार है वो आसमान से नीचे गिर रहे हैं। एक्चुअली स्टार्स डू नॉट फॉल, पर क्या होता है, जो स्टार्स होते हैं वो गिरते नहीं हैं। स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स, rocks moving in the sky or small parts of planets are called meteors, okay। जो अब एक्चुअली होता क्या है ना बेटा, हमें लगता है कि स्टार गिर रहा है पर ऐसा होता नहीं है। कुछ स्टोन्स होते हैं, कुछ रॉक्स होते हैं जो उसके बड़े या छोटे पार्ट जो प्लैनेट्स के आसपास क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेट्रियोस बोलते हैं, वो उल्कापिंड होते हैं, ठीक है। जो तो ऐसा लगता है कि वो गिर रहे हैं पर वो छोटे छोटे पत्थर तो उल्का होते हैं, उनको मेट्रियोस कहते हैं, उल्का। दिस मेट्रियोस आर क्विकली ड्रॉन फॉरवर्ड अर्थ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब क्या होता है, ये तीव्र गति से पृथ्वी की ओर खींचता है चला आता है क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का बल होता है, गुरुत्वाकर्षण जो होता है उसको अपनी ओर तीव्र गति से खींच लेता है। as soon as it enters atmosphere it gets ignited due to friction। इस प्रकार जब यह वातावरण में प्रवेश करता है तो क्या होता है, घर्षण प्रज्वलित हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है। एट दिस टाइम अ ब्राइट लाइन इज सीन इन द स्काई, इस टाइम पे क्या होता है, ब्राइट सी लाइन हमें स्काई में दिखती है। फॉर विच वी से द स्टार इज फॉलिंग, जिसको हम कहते हैं कि स्टार नीचे फॉलिंग हो रहा है, गिर रहा है। सम इज meteors which are not burnt fully cause huge cracks in the earth। कभी कभी क्या होता है, जो उल्का पिंड्स होते हैं वो पृथ्वी में भारी दरार पैदा कर देते हैं। कोयाना लेक ऑफ महाराष्ट्र, जो कोयाना लेक है महाराष्ट्र में, इज बिलीव टू कंपोज ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ सच मेटियोराइट्स। ये जो कोयना जो महाराष्ट्र में ये लेक है, यहाँ पे विश्वास माना जाता है कि यहाँ पे जो मेटियोरोस है वो यहाँ पे फॉलिंग होते हैं, गिरते हैं। इन सौराष्ट्र नियर डाजला और मेटियोराइट हैड फॉलन विच द वेटेड 40 kg। और जो सौराष्ट्र में जो डाजला नाम की जो जगह है वहाँ पे जो उल्कापिंड जो गिरे थे वो 40 किलो के वेट के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक इज
कंस्टेलेशंस। कंस्टेलेशंस मीन्स होता है नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र का नाम आपने सुना, नक्षत्र होते हैं। तो कंस्टेलेशन मीन्स होता है नक्षत्र। इन वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार्स और इवन इन अ सिंगल स्टार इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। ओके, इसको आप ना ये जो आपका जो ये देखिए आप ये जो डेफिनेशन है कंस्टलेशन सी, अ वाइडर सेंस एनी सेट ऑफ स्टार्स और इवन अ सिंगल स्टार इज कॉल्ड सेंटेलेशंस। ठीक है, ठीक है। जो चौड़ा जो वाइडर होता है, वाइडर सेंस में जो स्टार सेट होते हैं जो दिखते हैं, उसके बीच में एक सिंगल स्टार जो दिखता है उसको हम नक्षत्र बोलते हैं। सम ऑफ द constellations have specific shape because of the mass of stars। इसका जो शेप्स होता है स्पेसिफिक शेप होता है क्योंकि ये मास ऑफ स्टार होता है। It sometimes looks like a goose and sometimes like an eagle। कभी कभी ये गूस की तरह और कभी कभी ये ईगल की तरह दिखता है। There are total 27 constellations like अश्विन, रेवती, विशाखा, पुनरावसु, ओरियन, रोहिणी, पुष्या, आर्या, स्वाति एक्सेट्रा। ये सारे क्या है बेटा, ये सारे हमारे कॉन्स्टेलेशंस हैं। ठीक है, नक्षत्र हैं। रिमेम्बरिंग द नेम ऑफ कॉन्स्टेलेशन इज नॉट इजी। इन सब का नाम याद रखना इजी तो नहीं है, बट दे कैन बी इजली मेमोराइज्ड बाय रिपीटेड व्यूइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। पर हम इसको इजली याद कर सकते हैं, इसको बार बार रिपीट करके और इसको समझ के। सम नेम्स आर रिमेम्बर्ड एज दे आर एसोसिएटेड विद auspicious यानी कि ये auspicious वर्क लाइक एट द टाइम ऑफ पुष्या कंस्टेलेशन गोल्ड एंड सिल्वर इज परचेज। जो कुछ नेम होते हैं जो हमें ये याद करवाते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, जो जैसे कि auspicious हो, जो हमें शुभ के संकेत देते हैं। जैसे कि जो पुष्या नक्षत्र है उसमें क्या होता है, ऐसा माना गया है कि इसमें गोल्ड और सिल्वर की चीज़ें खरीदना शुभ होती है। ठीक है, दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम। इस प्रकार जो इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में थी, हमारी सोलर फैमिली और सोलर सिस्टम के बारे में। यू स्टिल हैव टू लर्न अ लॉट अबाउट योर होम अर्थ। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज लोकेशन शेप ऑफ अर्थ। ठीक है, लोकेशन शेप ऑफ अर्थ। वी सी द सन एंड द मून शेकिंग। हम देखते हैं कि सन और मून क्या करते हैं, शेकिंग कर रहे हैं। ठीक है, हाउ गुड इट लुक्स, कितना अच्छा लगता है। आवर अर्थ इज ऑल्सो सच अ स्फीयर ओनली इट इज स्फेरिकल। जो हमारा अर्थ है वो भी क्या है, स्फीयर ओनली अ इट इज स्फेरिकल है, इट इज स्फेरिकल। इट इज अ फ्लैट एट बोथ द पोल्स। अभी क्या है, ये हमें एक फ्लैट दिखता है एक डंडे की तरह। ठीक है, सम एस्ट्रोनॉट्स हैव गॉन अप टू द मून। जो कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो थे, अंतरिक्ष यात्री थे, वो मून पर गए थे। दे हैव टेकन अर्थ फोटोग्राफ्स। उन्होंने वहाँ पे जाके मून की फोटोग्राफ्स ली। फ्रॉम मून अर्थ लुक्स लाइक अ गेंद स्फीयर। इस प्रकार जो मून है उसका जो क्षेत्र है, उसका जो एरिया है वो क्या है, विशाल है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, वेयर आर लिविंग इन अ स्मॉल विलेज और सिटी। हम लोग कहाँ रहते हैं, एक छोटे से शहर और छोटे से गांव में। द पार्ट ऑफ अर्थ विच वी आर एबल टू सी इज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। ये जो पार्ट है अर्थ का, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है जिसको हम देखते हैं, जहाँ पे हमारा घर, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ठीक है, दस इट कैन नॉट बी सेड बाई अस द अर्थ इज स्फेरिकल। इस पर इसलिए हम जो ये कह सकते हैं कि जो अर्थ है वो क्या है, इस प्रकार हम ये नहीं कह सकते कि अर्थ क्या है बेटा, स्फेरिकल है, ये क्या है, गोलाकार है। हैव यू एवर सीन ब्रोकन अर्थन पॉट। क्या आपने कभी मिट्टी के जो टूटे हुए बर्तन उसको देखा है आपने, क्या हैव यू सीन, कभी आपने ऐसा देखा है कि जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो टूटे हुए बर्तन कैसे दिखते हैं। इफ़ यू टेक अ स्मॉल पीसेज ऑन इट इन योर हैंड, तो उसके आप एक स्मॉल सा टुकड़ा आप अपने हाथ में लेना। यू कैन नॉट इमेजिन दैट इट वुड हैव बीन राउंड। आप ये इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि वो कभी गोल भी था, उसका कोई शेप भी था। ठीक है, दस लुकिंग एट अ स्मॉल पार्ट ऑफ द अर्थ। इसी प्रकार जो जहाँ पे हम रहते हैं वो क्या है, अर्थ का एक स्मॉल पार्ट है जो डज नॉट टेल अस दैट अ होल अर्थ स्फेरिकल। इस प्रकार वो भी एक छोटा पार्ट है जिसको हम ये नहीं कह पाएंगे कि पूरा जो पृथ्वी है गोल है, क्योंकि वो स्फेरिकल है, क्योंकि हम जो है पृथ्वी के एक छोटे से पार्ट पे रह रहे हैं। बट नाउ विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ्स, परंतु लेकिन क्या है, जब हम फोटोग्राफ्स टेकन फ्रॉम द मून एंड स्पेस वी कैन से दैट देयर इज नो डाउट अबाउट द अर्थ शेप। पर जब हम
फोटोग्राफ्स लेते हैं मून की और क्या है अर्थ की, तो हम इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम उसके शेप को इजली तरीके से जान सकेंगे और उसके बारे में वो एक्सप्लेन कर पाएंगे।